हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देखेंगे जो जेईई मेंस 2023 में आया था। ये जो क्वेश्चन है, ये जो नॉर्मल हमारे पास डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी की, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होता है? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी इज़ एनी अपॉन एन एस। तो यहाँ पे एनी क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस। बट ये जो डेफिनेशन होती है तभी ये वैलिड होती है जब हमारे पास ये जो नंबर से फाइनाइट है ना, जो एनी है और जो एन एस है, ये क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। बट अगर मान लीजिए ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है? सेम यही डेफिनेशन होती है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है यहाँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो होता है, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना। यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल भी देख लें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस गिवन है कैपिटल आर। ठीक, ये कह रहा है कि ये जो इस यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारा सैम्पल रीजन है ना। तो हमारे पास सैम्पल रीजन कितना हो गया? जिसको हम लोग एन एस लिख लेते हैं, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये इसका सैम्पल रीजन हो गया। फिर मैंने बोला कि एक और अंदर में डिस्क बनाई है, ठीक है, और इस वाले रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे फेवरेबल रीजन में है। इसका रेडियस सपोज कर लिए स्मॉल आर। तो एनी कितना हो गया हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट्स लाइज इन द इनसाइड सर्कल विल बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, मेंस ने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेट ए बी द इवेंट दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रैंडमली चोजन रियल नंबर्स इन द सैम्पल स्पेस दिस। तो मैंने सपोज कर लिया लेट एक्स वाई आर द रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं? 0 to 60। मतलब जो x और y की वैल्यू है वो किस में है? 0 to 60 में है। ठीक, और क्या दे रखा है? तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a, है ना, तो मतलब मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? a से लेस होना चाहिए, और ऑब्वियसली a क्या होना चाहिए? 60 से लेस होना चाहिए। तो हमारे पास ये तो फेवरेबल रीजन हो गया और ये हमारे पास सैम्पल रीजन हो गया। ठीक ना, सॉरी, ये हमारे पास फेवरेबल रीजन हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? सैम्पल रीजन हो गया। तो ज़रा इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आपने यहाँ पे एक्सेस बना लिया। देखिए 0 to 60 है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू आ गई 60। ऐसे यहाँ पे y की वैल्यू मान लेते हैं 0 थी और यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 60। तो ये हमारे पास रीजन पता लग गया। ठीक, अब इस रीजन को मार्क कर लेते हैं। तो ये जो रीजन हुआ ये हमारे पास हो गया सैम्पल रीजन। तो अगर हम लोग एन एस की बात करें तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व भी करता रहता हूँ। कैलकुलेशन आसान है, बस समझने में थोड़ा सा जो टाइम लगे। तो एन एस कितना हो गया? 60 × 60, दैट इज़ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अब ये वाला जो रीजन है इसको प्लॉट करना है। तो यहाँ से क्या मिला? x माइनस वाई बिलोंग्स टू माइनस a टू a। तो एक लाइन बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू a। तो y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू a, x 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू माइनस a। तो ये लाइन बन गई हमारे पास कुछ ऐसी। ठीक, ये लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू a। इसी तरह से दूसरी लाइन प्लॉट कर ली हमने। ये लाइन कौन सी हो गई? x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, अब हमारे पास जो फेवरेबल रीजन हो गया वो फेवरेबल रीजन कौन सा हो गया? ये वाला रीजन, ये हो गया फेवरेबल रीजन। इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर के एरिया से ये ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देते हैं।
तो ज़रा इसका नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, दिस वन इज ई, दिस वन इज एफ एंड दिस वन इज जी। तो एरिया ऑफ द फेवरेबल रीजन क्या हो जाएगा? तो एन ए लिखा हुआ था ऊपर में, देखिए यहाँ पे ए इवेंट ए है, तो इसका नाम हम लोगों ने ए लिख दिया। तो एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज एरिया ऑफ द रीजन ओ ए सी डी ई जी ओ। इस रीजन का एरिया चाहिए, तो ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी ई। इन दोनों का एरिया लिख लीजिए। तो एरिया निकालने के लिए हमें बेस और हाइट चाहिए होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं तो हो जाएगा a,0। ये वाला पॉइंट 60 है, तो ये लेंथ हो जाएगी 60 माइनस a, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। और ये वाली लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 60 डाल दिया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ये आएगा 60, माइनस a, तो ये हाइट पता लग गई, दैट इज़ 60 माइनस a। तो इसका एरिया आ गया, दैट इज 60 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 60 माइनस a होल स्क्वायर। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। ऐसे आप ये देखेंगे तो ये वाली जो लेंथ थी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह 60 डाल दें इस वाले में, तो आएगा 60 माइनस a, 60। और ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा 0, a। तो ये वाली जो लेंथ हो गई, ये 60 माइनस a यहाँ भी हो गई, है ना। और ये वाली जो लेंथ थी, ये भी 60 माइनस a हो गई। तो अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया भी सेम आएगा, तो हो जाएगा हाफ ऑफ 60 माइनस a होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 60 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 120a। तो ये तो कट गया, तो हो जाएगा 120a माइनस a स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज़ Na/ns। ये कितना दे रखा है? ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये दे रखा हमें 11/36। ये 11/36 है। तो इसकी Na की वैल्यू कितनी हो गई? 120a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ns की वैल्यू कितनी हो गई? 60 इंटू 60, दैट इज़ 11/36। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो आएगा यहाँ पे 1100a स्क्वायर माइनस 120a प्लस 11 इंटू 100 इक्वल्स टू 0। तो आएगा a माइनस 110 इंटू a माइनस 10। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 10 और 110। ये तो पॉसिबल ही नहीं, 60 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली किस पर बेस्ड था? ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।